तो हेलो एवरीवन। मैं शंकर कुमार एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पे हम अपने इस सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे हम इसे क्विज के थ्रू। ऑलरेडी मॉर्निंग वाले सेशन में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने डिटेल्ड वे में मेजर जो टॉपिक्स थे पॉइंट्स थे उसको कवर किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर के रिवीजन को विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्विज। तो लेट्स स्टार्ट और चलिए देखते हैं कि हमारे पास अभी क्या क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस एमसीक्यूज। ऑलरेडी अगर देखे होंगे आप तो हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, कैसे सैंपल पेपर आ रहे हैं। आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा कि क्या इस चैप्टर का नोशन है, कितना तवज्जो आप इसे देंगे, कितना वैल्यू देंगे आप। तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, आपको दिख जाएगा इस चैप्टर का डिटेल डिस्कशन। और वहां पे मैंने पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर का डिस्कशन करा रखा है। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्विज को। चलिए तो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्विज। तो यहाँ से ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में डिस्कशन करा रखा है मॉर्निंग वाले सेशन के दौरान इसका कंटेंट का डिस्कशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो हमारे सामने है द अमार नायका सिस्टम वाज अ की पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर विच अर्लियर सिस्टम इज इट कंसिडर्ड टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम। तो अमार नायका सिस्टम के बारे में आपने देखा था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक फॉर्म था जो कि प्रैक्टिस किया जा रहा था हमारे विजयनगर अंपायर के अंदर। और ये किससे इंस्पायर था भाई? दिस वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से ये क्या था? इंस्पायर्ड था, राइट। आई होप आपको याद होगा, हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हो वो क्या है भाई? हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गौर कीजिएगा। So what was the primary strategic purpose of including vast agricultural tracts and forests within the outermost fortified walls of विजयनगर? outermost जो वॉल था वहां पे फोर्टिफिकेशन का क्या मेन पर्पस था विजयनगर अंपायर का? टू demarcate the administrative boundaries of the urban core? Is it going to be there? No. To generate tax revenue from the protected lands? No. To prevent the city's population from being starved into submission during a prolonged siege? Might be the reason. टू क्रिएट रॉयल गार्डन्स? नहीं। तो यहाँ पे यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। आपने देखा तो टू प्रिवेंट द सिटीज पॉपुलेशन फ्रॉम बीइंग स्टार्व्ड इनटू सबमिशन ड्यूरिंग ए प्रोलॉन्ग्ड सीज। तो उसके लिए हमने क्या किया, वैसे माहौल ऐसे पैदा ना हो जहाँ पे कभी हम अगर सीज कर लिए गए तो हमें खाना ना मिला हो और हम स्टारवेशन के चलते मर जाए। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए हमने क्या किया, अपने एग्रीकल्चरल लैंड को भी क्या कर दिया, फोर्टिफाई कर दिया है। ये यहाँ पे आपने देखा और ये है इसका आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या है भाई साहब? यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो अगला क्वेश्चन है आपका कि द डक्कन, हाँ, द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन the Vijayanagar Rajas and the Deccan Sultanate as complex. Which action by a Vijayanagar ruler best exemplifies this complexity over simple constant hostility? तो क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा इस रिलेशनशिप को? राम राजा लीडिंग द आर्मी इनटू द बैटल ऑफ तालीकोटा अगेंस्ट कंबाइंड सुल्तनत फोर्स? वाज इट द रीजन? रामराज लीडिंग द आर्मी इनटू द बैटल ऑफ तालीकोटा? नहीं। Krishnadev Rai adopting the title establisher of the Yavan kingdom after supporting claimants in the Sultanate? Might be the reason. The construction of 7 lines of fortification around the capital? नहीं। The focus on importing war horses from Arabia and Central Asia? I think कृष्णदेव राय जो टाइटल ये अडॉप्ट करते हैं ये हमारे पास इसका रीजन होगा। तो बी माइट बी द करेक्ट रीजन। यस। तो यहाँ पे ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, सॉरी, यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हो समझिएगा कि ये हमें डिफाइन कर रहा है विजयनगर अंपायर और दक्कन सल्तनत के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो विजयनगर अंपायर ने क्या किया, अपने हॉस्टिलिटी को हॉस्टिलिटी को और भी क्या करने, एग्जाम्प्लीफाइज करने के लिए, अपने इस रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जाम्प्लीफाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक उपाधि दी। He adopted the title of establisher of the Yavan kingdom after supporting क्लाइमेंट्स इन द सल्तनत। क्लाइमेंट्स, जो क्लाइमेंट का मतलब हो गया जो वहां पे तबाही हो रही थी, जो आ, एक दूसरे के साथ के बीच में जो लड़ाइयां हो रही थी उसको सपोर्ट जब ये करते हैं, वहां पे वो अशांति लाते हैं, तो उसके लिए ये अपने आप को एक उपाधि देते हैं, एस्टैब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। ध्यान रखेंगे ये था यहाँ पे इसका पॉइंट। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई द अडॉप्शन ऑफ द टाइटल हिंदू सुरात
सूरत राणा by the Vijayanagar king was significant because it represented what? It represented what? आपने देखा था कि जो सूरत राणा था ये था सुल्तान का संस्कृताइज्ड वर्जन, हिंदू सुल्तान को ही आप बोल रहे हो सूरत राणा। तो संस्कृताइजेशन ऑफ द अरेबिक टर्म सुल्तान इंटीग्रेटिंग देम इनटू अ फेमिलियर पॉलिटिकल लैंडस्केप, यस नहीं, ये सारे बाकी स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो अब यहां से आगे बढ़ते तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपके सामने, वो है द presence and prominence of the विठल टेम्पल इन विजयनगर इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज विठल टेम्पल का क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों आज के जमाने में ये काफी प्रोमिनेंट है, किस गॉड की पूजा के लिए। सो दिस इज नोन फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु, राइट। और महाराष्ट्र में इनकी काफी क्या होती है, पूजा अर्चना होती है। So it was built exclusively by Portuguese engineers, demonstrating their influence on religious architecture. No, it was the oldest shrine at the site, dating back before the empire's founding. Its principal deity is the form of Vishnu, mainly worshipped in Maharashtra, showing the integration of the different regional traditions. Correct. तो ये यहाँ पे इसका आंसर होने वाला और ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आपने देख लिया यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, वो जो देख रहे हो वो है हमारे पास, according to the text, what a specific policy of Ram Rai, the chief minister, led the Deccan Sultanates to form a united alliance against विजयनगर। विजयनगर के अगेंस्ट जो ये यूनाइटेड अलायंस लेके आते हैं, उसके पीछे जो देखते हो राम राय का जो इनिशिएटिव था वो क्या था। इन्होंने क्या किया था, आपने देखा था कि एक एडवेंचरस पॉलिसी लेके आते हैं, ट्राइंग टू प्ले वन सल्तनत अगेंस्ट अदर, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जो लड़ाने वाला जो गेम खेल रहे थे ना, यही इनके लिए क्या किया, वहां पे बैकफायर कर गया, सभी एक साथ यूनाइटेड हो गए और इनके अगेंस्ट आ जाते हैं। तो हिज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू गोपुरम फॉर द विरूपाक्ष टेंपल नहीं, हिज रिफ्यूजल टू ट्रेड हॉर्सेस विद सुल्तान्स नहीं, हिज एडवेंचरस पॉलिसी of trying to play one sultan against another was the reason why they all these Deccan Sultanate kings they came united against विजयनगर अंपायर, और वहां पे राम राय क्या करते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है आपका कॉलिन मैकेंजी's primary stated motivation for studying the ruins of Vijayanagar was to do what? That was associated with what? गौर करेंगे तो कॉलिन मैकेंजी's primary stated motivation for studying the ruins of Vijayanagar was to preserve Indian heritage for its own intrinsic cultural value, prove the superiority of British building techniques over ancient Indian methods, gain useful information about local laws and customs to make governance of the colony easier, find lost treasures and precious gems described by foreign travelers। नहीं तो आपने देखा था कि ये जो ये भी एक ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स के गवर्नेंस को इंडियन लोगों के ऊपर और आसान बनाने के लिए इन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाएगा जब यहाँ पे वो जो कल्चर पहले प्रैक्टिस की जा रही थी उसको समझेंगे। खासकर जो राजा जो यहाँ पे थे वो जिस तरीके से यहाँ के लोगों को गवर्न कर रहे थे, अगर उसको आप समझ लेते हो तो आप खुद एक शासक बन सकते हो और उसी चीज को प्रोपोगेट करके लाइक पॉलिसाइज करके क्या कर सकते हो, लोगों को आप लोगों के ऊपर आप रूल कर सकते हो। तो गेन यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल लॉज एंड कस्टम्स टू मेक गवर्नेंस ऑफ द कॉलोनी ईजियर। तो ये एक मेन रीजन था। फिर आगे बढ़ते तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द डिस्कवरी ऑफ fine Chinese porcelain in the northeastern corner of the urban core led archaeologists to suggest what about the area's inhabitant। अब जो हमारे पास जो पोर्सलेन मिले हैं, चाइनीज पोर्सलेन मिले हैं, उससे हमें क्या अंदाजा लगता है। तो द डिस्कवरी ऑफ फाइन चाइनीज पोर्सलेन इन द नॉर्थ ईस्टर्न, कहां पे मिला भाई, नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में मिला। अर्बन कोर लेड आर्कियोलॉजिस्ट टू सजेस्ट व्हाट अबाउट दैट एरियाज इनहैबिटेड। द एरिया मे हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय रिच ट्रेडर्स। इट वाज अ क्राफ्ट क्वार्टर स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ लोकल पॉटरी। लोकल पॉटरी की बात करोगे तो फिर चाइनीज की कैसे बात कर रहे हो। दिस वाज द प्राइमरी रेजिडेंस फॉर फॉरेन एम्बेसडर्स। इट वाज लाइकली ऑक्यूपाइड बाय मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। तो यहाँ पे मे बी ए हमारा सही आंसर लग रहा है। जब हम बात करें कि ये जो लोग यहाँ पे रहते थे वो रिच ट्रेडर्स थे जो अलग अलग कंट्रीज विजिट कर रहे थे ट्रेड के लिए। तो स्पेशली जब चाइना गए थे तो वहाँ पे क्या लेके आते थे, वहां से क्या लेके आए थे भाई, पोर्सलेन, चाइनीज पोर्सलेन लेके आते हैं, ठीक ना। उसी का आई थिंक ये आंसर है, यस ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है
अगर आप देख रहे हो तो वो है यहाँ पे, हाँ, व्हाट डज द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉस्क फाउंड इन मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर। ये काफी यूनिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और करेंगे थोड़ा सा, हाँ, what does the architecture of the mosque found in the Muslim residential quarter of Vijayanagar suggest about cultural interaction? कल्चरल इंटरेक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या नॉलेज मिलता है, जो मुस्लिम जो मॉस्क थे हमारे रेजिडेंशियल क्वार्टर के अंदर, वो क्या किस तरह का मैसेज हमें देता है। दे वर बिल्ट बाय आर्किटेक्ट्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत इन अ प्योरली नॉर्दर्न स्टाइल, ऐसा था क्या। दे वर आइडेंटिकल इन डिजाइन टू द मॉस्क ऑफ पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया, ये तो नहीं है। Their architecture resembled that of the मंडप्स found in the temples of Hampi, ये करेक्ट है। हम्पी के जो टेम्पल्स में जो मंडप देख रहे हैं उसी के जैसे देखेंगे यहाँ पे मॉस्क के भी आर्किटेक्चर डिजाइन किए जा रहे हैं। जो मॉस्क के जो मंडप हैं वो बिल्कुल हम्पी के जो टेम्पल है उनके जैसे, जो मंडप उनके जो मंडप है उनके जैसा ही उनका आर्किटेक्चर है। तो यस, their architecture resembled that of the mandaps found in the temples of Hampi, और आई थिंक सी would be the correct answer, yes। फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या देख रहे हो, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाँ अगला क्वेश्चन है, द मैसिव प्लेटफॉर्म्स नोन एज द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा वेर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के किस पार्ट में आप उन्हें देखते हो। द अर्बन कोर, amidst the market and resident quarters, the Sacred Center near the Virupaksha temple, the Royal Center within the King's Palace enclosure, outside the main fortification as a reception area for visitors। नहीं ना, तो यहाँ पे आपको क्या आंसर लग रहा है, आई थिंक दिस वाज द पार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स, राइट। सेक्रेड सेंटर नियर विरूपाक्ष टेम्पल, द रॉयल सेंटर विद इन द किंग्स पैलेस। ध्यान रखेंगे कुछ एक क्वेश्चंस देखोगे प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वहां पे आपका टेस्ट करते हैं, तो ये देखिए आपका वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हो आप, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसका आंसर होगा रॉयल सेंटर विद इन द किंग्स पैलेस इंक्लूजर। किंग्स के पैलेस के पास जो रॉयल सेंटर था वहां पे आप देखेंगे महानवमी डिब्बा हुआ करता था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी से प्योरली पूछे जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन जो देख रहे हो यहाँ पे है, हाउ डिड द रूलर्स ऑफ विजयनगर चूज टेम्पल patronage and royal portrait sculptures to legitimize their authority। किस तरीके से देख रहे हो, राजा आपने देखा था कि ये धर्म को भी कल्चर को भी पैटर्न दे रहे थे जिसके द्वारा वो अपने आप को लेजिटिमाइज कर रहे थे कि हाँ हमें ये राइट मिला है गवर्न करने का। बाय टैक्सिंग टेम्पल रेवेन्यू टू फंड देयर मिलिट्री कैंपेन्स, नो। तो by demolishing older temples and building new ones in their own style, no। by forbidding the worship of any deities other than their chosen one, nahi। by claiming to rule on behalf of deity and having their sculptures displayed in temples। आपने देखा था डी हमारा यहाँ पे लग रहा करेक्ट आंसर होगा, जहां पे हमने देखा था कि ये गवर्न भी किया करते थे तो विरूपाक्ष के नाम से क्या करते थे, विरूपाक्ष के नाम से ही वो क्या करते थे, कुछ भी डिसीजन लिया करते थे, ठीक ना। क्या है अगला क्वेश्चन भाई हमारे पास, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगर देख रहे हो, तो अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ टेम्पल, सॉरी, a distinctive feature of a temple architecture that became prominent during the Vijayanagar period where the Rai Gopuram, क्या है भाई ये एक तरीके का क्या है, कंपटीशन दिखाने की कोशिश की जा रही है, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है, अपना वर्चस्व दिखाने की यहाँ पे बात है। तो distinctive feature of temple architecture that became prominent during the Vijayanagar period where the Rai Gopuram, what were their primary characteristics? They were a small modest gateways to emphasize the sanctity of the inner shrine, nahi। They were royal gateways that often dwarf the towers on the central shrines, yes। They were built from perishable materials like wood and plaster, नहीं, आपको पता है कि जो टेम्पल था वो पेरिसेबल आइटम से नहीं बना हुआ था। दे वेर यूनिक टू विठल टेम्पल एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर, नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि दे वेर रॉयल गेटवेज दैट ऑफन ड्वार्फ द टाउन टावर्स ऑन द सेंटर श्राइन्स। इतने बड़े बड़े फास्ट ये गेटवे थे कि रॉयल गेटवे थे कि गोपुरम थे कि जो सेंट्रल टावर्स होते थे टेम्पल के उससे भी काफी ऊंचे हैं, ठीक ना। तो ये था इसका मेन पॉइंट, बी होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या भाई, तो द टर्म कर्नाटक साम्राज्य is significantly because it was
A literary work on a statecraft written by Harihar I. The name of ruling dynasty that succeeded the Tuluvas. No. How contemporary is described the empire which historians later termed as Vijayanagar Empire? Correct. ये रीजन हो सकता है हमारे पास यहाँ पे. The name given to the empire by Portuguese traders. नहीं, तो ये हो गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर. देखिए सी हमारे पास यहाँ पे इसका क्या है, करेक्ट आंसर है. राइट. चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम. तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है in the popular tradition of Vijayanagar, right? In the popular tradition of Vijayanagar, अगर आप देख रहे हो तो what titles were used to refer to the Deccan Sultanate, right? In the popular tradition of Vijayanagar, what titles were used to refer to the Deccan Sultanate, Sultans and the Vijayanagar Rajas respectively? Deccan Sultan और राजा को आप किस तरीके से देख रहे हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं? गजपति लॉर्ड ऑफ एलिफेंट एंड अस्तुपति लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, सूरत राणा सुल्तान एंड राजा मिस्कीप, यस. नरपति लॉर्ड ऑफ मेन एंड गजपति लॉर्ड ऑफ एलिफेंट, अशुपति लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस एंड नरपति लॉर्ड ऑफ मेन. तो यहाँ पे आपने बात की थी सूरत राणा की. तो सूरत राणा को आपने देखा था किसका संस्कृताइजेशन था? सुल्तान का. बट यहाँ पे पूछा जा रहा है अशुपति और नरपति के बारे में. अशुपति मतलब घोड़ों के राजा और नरपति मतलब लॉर्ड ऑफ मेन. तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो यस, नरपति की बात कर रहे हो आप और किसकी बात कर रहे हो? गजपति की बात कर रहे हो. राइट. तो ये था हमारे पास विजयनगर का पॉइंट. अब आगे बढ़ते हैं. तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज डिड द पोर्तुगीज ब्रिंग टू द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ सदर्न इंडिया फ्रॉम 1498 ऑनवर्ड्स? किस तरह के पॉलिटिकल एडवांटेज की बात कर रहे हो आप यहाँ पे? तो सुपीरियर शिप बिल्डिंग टेक्निक्स फॉर ओवरसीज ट्रेड, ये था क्या? The construction of aqueducts and large tanks, the use of mortar and cementing agents in fortification, superior military technologies, especially the use of muskets. तो यहाँ पे आप बताइए किसका करेक्ट आंसर होगा. थोड़ा सा अगर आप देखते हो तो हमें लग रहा है कि जो शिप बिल्डिंग टेक्निक्स थी वो पहले से यहाँ पे थी. तो सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी स्पेशली द यूज ऑफ मस्केट्स, ये पहली बार देखेंगे पोर्तुगीज के द्वारा इंडिया में लाया जाता है और ये आंसर होगा. द सोर्स एक्सप्लिसिटली mentions that their superior military technology, especially the use of muskets, enabled them to become important players. तो ये था हमारे पास मस्केट. ये हो जाएगा हमारा का आंसर. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? The Lotus Mahal, a beautiful building in the Royal Centre, has a name given by 19th century British travelers. What is its suggested original function according to a map drawn by Colin Mackenzie? Original function इसका क्या था? Council chamber where the king met his advisors, a state for the king's prize winning horses नहीं, a pavilion for celebrating divine wedding, a private residence for the queen नहीं. तो ये council chamber माना जाता है कॉलिन मैकेंजी के हिसाब से जहाँ पे किंग अपने एडवाइजर्स से क्या करते होंगे, मिलते होंगे. तो ये था हमारे पास लोटस टेम्पल का मतलब. फिर आगे बढ़ते हो तो अगला क्वेश्चन जो देखते हो वो क्या है भाई? वो है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द तुंगभद्रा रिवर एंड द सराउंडिंग ग्रेनाइट हिल्स फॉर द सिटी ऑफ विजयनगर? क्या पर्पस था तुंगभद्रा रिवर का और जो सिटी ऑफ सॉरी हिल्स ऑफ द हिल्स फॉर द सिटी ऑफ विजयनगर? जो ग्रेनाइट हिल्स था और तुंगभद्रा रिवर्स जो था उसके लिए वहां पे आप देख रहे हो विजयनगर के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट था. द रिवर वाज यूज्ड टू फ्लड द सराउंडिंग एरियाज एज अ प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म. They formed a natural basin and a protective girdle, and the river was the main source for the city's water channels. Yes, correct हो सकता है. The hills were the exclusive location of royal palaces to keep them separate from the city. They were primarily obstacles that made trade and communication difficult. तो मुझे लगता है कि B would be the correct answer. B हमें लग रहा है कि करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव गर्डल प्रोवाइड करता था किसको? हमारे विजयनगर अंपायर को. एक तरह से एक साइड से हमारे पास हमारा तुंगभद्रा रिवर हो गया, दूसरी तरफ से हमारे पास क्या था हमारा ये ग्रेनाइट हिल था. तो ये देखा आपने इसका आंसर. तो ये हो गया हमारे पास बी एज अ करेक्ट आंसर. फिर आगे बढ़ते हैं. तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं वो है द रूइंस एट हम्पी वेर फर्स्ट ब्राउट टू लाइट एंड मैप्ड इन 1800 बाई विच एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लिश कंपनी? वो कौन है भाई? जॉन मार्सन, जेएफ फ्लिट, कर्नल कॉलिन मैकेंजी हैं, अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ है. तो आपको आंसर पता है? आई थिंक नॉट. दिस इज 100% श्योर दैट ही वुड बी कॉलिन मैकेंजी. राइट. चलिए ही इज द फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया. ये देखा आपने इसका आंसर.
ये हो जाएंगे हमारे आंसर। आगे बढ़ते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो क्या है भाई साहब? हाँ, द बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी तालीकोटा में जो हुआ था 1565 में, was fought between the Vijayanagar army and the combined forces of which three sultanate? बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। क्या ये तीनों थे वहां पे? क्या ये तीनों के कंबाइंड फोर्सेस ने डिफीट किया था राम राय को? बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा द दिल्ली सल्तनत नहीं। तो दिल्ली, आप एलिमिनेशन मेथड भी देखोगे, दिल्ली सल्तनत यहाँ कहां से आ जाएगा? बीजापुर एंड द बहमनी किंगडम नहीं आ जाएगा, गोलकोंडा, बरार एंड बिदार ये भी नहीं आएगा। तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की अब बात करें तो आई थिंक पहला करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, यहाँ पे गौर कीजिए, वो है आपका हजार राम टेम्पल। हजार राम टेम्पल वाज मोस्ट लाइकली इंटेंडेड फॉर व्हाट स्पेसिफिक पर्पस? किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हजार राम टेम्पल बनाया गया था? ये आप देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा। तो हजार राम टेम्पल वाज लाइक अ पर्सनल श्राइन, जहाँ पे अपने फैमिली के साथ राजा वगैरह के आते थे और पूजा करते थे, राइट। तो इट वाज श्राइन फॉर विजिटिंग फॉरेन मर्चेंट्स नहीं, at the main public temple for the citizens for the urban core नहीं, as a learning center नहीं, to be used only by the king and his family। ये हमारा हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसके बाद अगर देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये हमने देखा है, हाँ हजार रामा टेम्पल वाला तो हमने देखा ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन द चॉइस ऑफ द रॉकी नॉर्दर्न इन ऑफ द सिटी the sacred center was inspired by its association with which figures from the रामायण? रामायण के किस फिगर से ये इंस्पायर था ये जगह, जिसके बेसिस पे आप देखेंगे हमारे उस वक्त के महाराजा ने इस प्लेस को क्या किया था, चुना था अपने स्ट्रेटजिकल पर्पसेस के लिए, कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए। तो आपने देखा था कि दिस वाज द एरा ऑफ पीरियड ऑफ, दिस वाज द लाइक व्हाट डू यू से, एरिया एसोसिएटेड विथ रेन ऑफ वाली एंड सुग्रीव ऑफ द मंकी किंगडम, राइट। तो ये आपने देखा, ये हो गया इसका आंसर। और आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी इसे आप देख सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो ये रावणा वाला बात तो कहीं से सही नहीं है। राम एंड सीता ड्यूरिंग दिस देयर एग्जाइल, भरत एंड शत्रुघ्न राम्स ब्रदर, उससे भी एसोसिएटेड नहीं था। तो वाली एंड सुग्रीव से ये एसोसिएटेड था। आगे बढ़ते हैं आप, तो देख रहे हो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्या, वो अगर देख रहे हो तो वो हमारे पास है द आर्कियोलॉजिकल मैपिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ विजयनगर in 1990s formed a meticulous process of dividing the entire site into a grid। What was the first step in the process? तो यहाँ पे अगर आपने देखा था कि फोटोग्राफिंग एवरी विजुअल स्ट्रक्चर फ्रॉम द एयर, नो। एक्सकेवेटिंग द रॉयल सेंटर टू एस्टैब्लिश इट्स बाउंड्रीज, नहीं। डिवाइडिंग द एंटायर एरिया इनटू अ सेट ऑफ 25 स्क्वायर्स designated by a letter, collecting all inscriptions and translating them to create a preliminary map। तो ये हमारे पास आई थिंक डी करेक्ट ऑप्शन लग रहा है हमें, और ये यस करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हो, अच्छा सी डी हमारे, सॉरी सी क्या हमारे पास करेक्ट आंसर है, जहां पे आपने क्या किया था, 25 स्क्वायर के फॉर्म में पूरे सेंटर्स को क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 25 स्क्वायर्स के फॉर्म में पूरे एरिया को आपने डिवाइड कर दिया था, और जिसको आपने क्या किया था, एक स्पेसिफिक लेटर के जरिए उसे डिनोट किया था। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा यहाँ पे आपको ओपन रखना। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज वन ऑफ द मेन चैलेंज, what is one of the main challenge for historians and archaeologists in fully reconstructing the appearance of Vijayanagar's building as highlighted by Fridge, मिसिल एंड राव? क्या वहां पे मेन हमारे पास चैलेंज था भाई? तो गौर कीजिएगा, मेन चैलेंज क्या था वहां पे, द कंप्लीट लॉस ऑफ वैनिस्ड वुडन एलिमेंट्स लाइक कॉलम्स, बीम्स एंड सीलिंग्स, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स आर वाइडली कंट्राडिक्टरी एंड अनरिलायबल, नहीं। The original survey maps made by Colin Mackenzie were lost in a fire, नहीं। The inscriptions were written in a script that cannot be deciphered। तो पहला हमारे पास ए लग रहा, सबसे सुटेबल आंसर इसका लग रहा है ए, क्योंकि आपने देखा था कि जो पैलेसेस थी वो बना हुआ था स्पेशली लाइक उसका जो बेस था वो तो स्टोन का ही था, बट जो उसके जो अपर पोर्शन थे, जहाँ पे रूप्स की बात करोगे, पिलर्स की बात करोगे, दोज वेर मेड ऑफ
आप पेरिसेबल मटेरियल्स लाइक वुड्स, तो अब समय के चलते देखेंगे वो क्या हो गया, वैनिस्ड हो गया, और उसका आप यहाँ पे देख रहे हो जिक्र होते हुए। तो इसीलिए आपने यहाँ पे देखा है कि आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए ए हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका। तो ये ए देखा आपने कि इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो क्या है भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शंस बाय ट्रैवलर्स लाइक फरनाओ नुनीज द मार्केट्स ऑफ विजयनगर वेयर नोटेड फॉर व्हाट। अगर हम बात करेंगे फॉरेनर अकाउंट्स की, तो वहां पे आप देखेंगे हम बात करेंगे फरनाओ नुनीज की, तो विजयनगर के मार्केट की, तो वहां पे आपको दिखेगा किस तरह का इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, abundance and cheapness of provisions including a wide variety of meats and produce, being a strictly vegetarian and accordance with Hindu religious principles, a severe scarcity of fresh fruit and meat, selling only high value exotic goods like precious stones and imported textiles। तो यहाँ पे आंसर हमें लगता है कि क्या होगा भाई, ए होगा, द abundance and cheapness of provisions including a wide variety of meats and produce। तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर, ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे हमारे पूरे लाइक विजयनगर का रिवीजन किसके जरिए, क्विज के जरिए। अब हमारे पास क्या है, फ्लैश कार्ड्स हैं। फ्लैश कार्ड्स के जरिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो व्हाट वर द टू मीनिंग्स ऑफ द नेम विजयनगर, विजयनगर का क्या दो मतलब था भाई, तो इट वाज द नेम ऑफ बोथ सिटी एंड एन एम्पायर। इसका एक बहुत बड़ा खासियत कि ये सिटी भी था और एक अंपायर भी था, तो ये इसके दो मतलब हो गए। इन विच सेंचुरी वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड, किस सेंचुरी में ये बनाया गया था, तो आपने देखा था द 14th सेंचुरी स्पेशली 1336 किनके द्वारा, आपने देखा था संगम जो डायनेस्टी थी हरिहर और बुक्का ने इसे फॉर्म किया था। तो व्हाट वाज द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन हेडे, इन इट्स हेडे, हेडे के समय में इसका जो एक्सटेंशन था वो किधर था, तो आपने देखा था कि इट स्ट्रेज फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुला, एकदम साउदर्न पेनिनसुला तक ये पहुंच रखता था, मतलब जो तमिलनाडु का एक्सट्रीम साउथ हो जाता वहां तक आप देखेंगे इसका पकड़ था। तो इन व्हाट ईयर वाज द सिटी ऑफ विजयनगर सैक्ड एंड सब्सिक्वेंटली डिजर्टेड, आपने देखा था वो था तालीकोटा राक्षस टंगरी, द बैटल ऑफ राक्षस टंगरी 1565 में होता है, इसके जरिए पूरा जो हमारा सिटी था वो अबैंडन्ड हो जाता है, डिजर्टेड हो जाता है, ठीक ना। चलिए व्हाट नेम डिड द रूइंड सिटी ऑफ विजयनगर कम टू बी नोन बाय अमंग लोकल्स, लोकल्स के बीच में विजयनगर अंपायर को किस नाम से जाना जाता है भाई, हम्पी के नाम से जाना जाता है, राइट। ठीक है, फ्रॉम विच लोकल मदर गॉडेस द नेम हम्पी डिराइव, तो वो क्या था भाई, पंपा देवी, राइट। चलिए द रूइंस एट हम्पी वेर ब्राउट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटिक्वेरियन, नेम क्या था उनका भाई, कॉलिन मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑन व्हाट सोर्स वाज मच ऑफ कॉलिन मैकेंजीज इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट हम्पी बेस, तो आपने देखा था वो बात करते हैं लाइक सर्वे की, वो लोगों से यहाँ के बारे में पूछते हैं जो प्रीस्ट रहते हैं विरूपाक्ष टेम्पल से और पंपा देवी टेम्पल से, वहां से के इन दो टेम्पल्स के जो प्रीस्ट रहते हैं उनसे बात करते हैं, पुराने जो ओरल कल्चर्स के जरिए इनके पास इंफॉर्मेशन शेयर किए गए थे वो ये ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके बेसिस पे ये क्या करते हैं, चीजों को कंक्लूड करते हैं। Who were the two brothers traditionally credited with founding the विजयनगर empire in 1336, वो दो ब्रदर कौन कौन थे, Who were the two brothers traditionally credited with founding the विजयनगर empire in 1336, वो हरिहर और बुक्का थे, राइट। चलिए what was Colin Mackenzie's official position where when he was appointed in 1815, he was the survey general of India, right, correct, first survey general of India। what did Mackenzie believe the East India Company could gain by studying विजयनगर, उनको वहां से लोगों के ऊपर गवर्नेंस करने का तरीका पता चल जाएगा कि यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन लोकल इंस्टीट्यूशंस लॉज एंड कस्टम्स टू मेक गवर्नेंस इजियर, राइट। तो कंटेम्पररीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर डिस्क्राइब्ड इट एज द कर्नाटका साम्राज्यमो, राइट। चलिए with which two contemporary ruling groups did the विजयनगर kings compete on their northern frontier, तो नॉर्दर्न फ्रंटियर पे जिनसे वो कंपीट करे थे वो दो किंगडम्स कौन से थे भाई, वो थे आपके दक्कन सल्तनत और आपके गजपति किंगडम उड़ीसा से। What was the title used by the rulers of विजयनगर, आपने देखा था वो अपने आप को टाइटल क्या देते हैं भाई, राजा, राया जिन्हें बोलते हो आप, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द क्रूशियल मिलिट्री रिक्वायरमेंट दैट ड्रोव द इंपोर्ट ट्रेड इन द विजयनगर एम्पायर,
व्हाट वाज द क्रूशियल मिलिट्री रिक्वायरमेंट, जहां पे आप बात करते हो वो था हमारे पास इफेक्टिव कैवलरी रिक्वायरिंग द इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया, राइट। और इसी के लिए राजा ने अपने देखे थे अमुक्तमाल्यादा जो बुक था उसके अंदर वो जिक्र करते हैं किसके ऊपर, इंप्रूवमेंट इन व्हाट लाइक पोर्ट्स, हार्बर्स, इसके जरिए आप आराम से क्या कर पाओगे, इंपोर्ट कर पाओगे। व्हाट वे द लोकल कम्युनिटीज ऑफ हॉर्स मर्चेंट्स इन द विजयनगर एम्पायर नोन एज, दैट वाज खुदिराय चिट्टी, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विच यूरोपियन पावर अराइव्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1498, तो वो थे कौन, पोर्तुगीज, आपको पता है 1498 एंड बिकेम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स, तो वो कौन थे भाई, पोर्तुगीज थे। सबसे पहले इंडिया में कौन आते हैं, पोर्तुगीज ही आते हैं। यस दे वर पोर्तुगीज, दे वर पोर्तुगीज। तो व्हाट सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी गिव द पोर्तुगीज एन एडवांटेज इन द रीजन, वो था इनका शिप बिल्डिंग, द यूज ऑफ मस्केट, सॉरी मस्केट्स को जो सबसे पहले वो यूज करते हैं इंडिया के अंदर, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो ये हैं कुछ आपके एमसीक्यूज और समझ सकते हो फ्लैश कार्ड्स, जिसके जरिए आपने देखा इस पूरे चैप्टर का रिवीजन। ऑलरेडी हमने इसको पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर के थ्रू भी एक बार कंप्लीट कर चुका हूं, कंक्लूड कर चुके हैं, वो आप देखेंगे, आपको मेन सेशन के दौरान उसका डिस्कशन मिल जाएगा। सो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, थैंक यू।